हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रेखा गर्ग मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आते हैं कि हम मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले, ये लिखा है मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले। यहाँ से एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया था कि जो नागाजी का मेला है कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो मुरैना। अगर आप एमपीपीएससी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको पता है मेले से क्वेश्चन पूछा जाता था। हम पढ़ेंगे कैसे, मैप से पढ़ेंगे। ये बना मैंने मैप बनाया है, और जहाँ पे ट्रिक का उपयोग होगा वहां पे हम ट्रिक से पढ़ेंगे, और जहाँ पे कोरिलेशन विधि के माध्यम से हम याद कर सकते हैं वहां पे कोरिलेशन विधि से याद करेंगे। कोरिलेशन विधि से माध्यम मतलब शब्द शब्द कनेक्ट करके हम याद कर सकते हैं, तो वहां पे हम शब्द शब्द कनेक्ट करके याद करेंगे। ये जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ज्यादा लाइट, हम बना लेंगे इस साइड, ये बना लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लाइट दिख रही है तो ऊपर मुरैना दिखेगा ही नहीं लिखेंगे तो। हम थोड़ा साइड में बना लेंगे, छोटा सा मैप बना लेंगे। ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश का मैप, इस टाइप से। ये है मध्य प्रदेश का मैप, दिख गया, दिखाई देख रहा है। सबसे उत्तरी उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मुरैना है। सबसे उत्तरी जिला मुरैना है, ये है मुरैना। मुरैना में कौन सा मेला लगता है, तो किसका मेला लगता है, नागाजी का मेला। नागाजी का मेला, ये मैं शब्द से शब्द कनेक्ट करके किस टाइप से याद कर सकते हैं, लास्ट में याद करवा दूंगी, इसलिए आप बने रहे, देखते रहे। नागाजी का मेला, मुरैना में नागाजी का मेला लगता है। फिर यहाँ पे आ जाता है भिंड। जैसे आपको पता होगा, डिस्ट्रिक्ट याद कर लिए होंगे, तो मुरैना के बाद आ जाता है भिंड। भिंड में कौन सा मेला लगता है, तो रावतपुरा। रावतपुरा का मेला, रावतपुरा का मेला। रावतपुरा का मेला। फिर हम देख लेंगे दतिया। भिंड के बाद आ जाता है दतिया। दतिया, दतिया में लगता है ना, दतिया में लगता है राम जी का मेला। राम रामलीला का मेला, राम लीला का मेला। जैसे कि मुरैना में है नागाजी का मेला, भिंड में रावतपुरा का मेला, दतिया में है रामलीला का मेला। हम इससे शब्द शब्द कनेक्ट करके याद कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, फिर आ जाते हैं यहाँ पे ग्वालियर। ग्वालियर और गुना का क्षेत्र, कौन सा, ग्वालियर और गुना का क्षेत्र में कौन सा मेला लगता था, हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला। ग्वालियर और गुना क्षेत्र में जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, तो हीरा भूमिया का मेला लगता है। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे अशोक नगर में। अशोक नगर, अशोक नगर में आती है चंदेरी। अशोक नगर के चंदेरी में लगता है जोगेश्वरी का मेला। जोगेश्वरी, जोगेश्वरी का मेला। जोगेश्वरी का मेला कहाँ लगता है, अशोक नगर के चंदेरी में। फिर सागर में लगता है, यहाँ पे आ जाता है सागर। सागर मेला लगता है धामोनी, उर्स का मेला। धामोनी उर्स का मेला। फिर आ जाता है यहाँ पे छतरपुर। इस जगह पे आ जाता है छतरपुर। क्या आ जाता है, छतरपुर। छतरपुर में लगता है यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता है छतरपुर। आपको पता होगा छतरपुर इस क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पे छतरपुर। छतरपुर में लगता है जल विहार का मेला। जल विहार का मेला।
जल विहार का मेला। छतरपुर में लगता है जल विहार का मेला। फिर आ जाते हैं यहाँ पे रीवा। रीवा में कौन सा मेला लगता है? तो रीवा में महामृत्युंजय का मेला, महामृत्युंजय का मेला। फिर आ जाता है यहाँ पे नीमच। नीमच में कौन सा मेला लगता है? तो नीमच में शहाबुद्दीन बाबा बाबा शहाबुद्दीन बाबा शहाबुद्दीन का मेला कहाँ पे लगता है? नीमच में। नीमच में लगता है शहाबुद्दीन का मेला। फिर हम देख लेंगे उज्जैन। उज्जैन में लगता है सिंहस्थ मेला। कौन सा? सिंहस्थ मेला। यह प्रसिद्ध मेला है, आप सभी को पता होगा। उज्जैन में कौन सा मेला लगता है? सिंहस्थ मेला लगता है। और कितने वर्ष में लगता है? आपको सभी को पता होगा, 12 वर्ष में लगता है। और कौन सी नदी के तट पे लगता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले मैं ही बता देती हूँ कि कौन सी नदी पे लगता है। शिप्रा नदी पे। नदी का नाम है शिप्रा नदी। शिप्रा। और कितने वर्ष में लगता है? तो 12 वर्ष में। 12 वर्ष में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मेले उज्जैन में। जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक मेले उज्जैन में लगते हैं। कितने सर्वाधिक मेले? सर्वाधिक मेले उज्जैन में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कम मेले कहाँ पे लगते हैं? सबसे कम मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? होशंगाबाद में। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में। नर्मदापुरम दिखाई दे रहा है साइड। फिर उज्जैन हो गया। उज्जैन के बाद हम देख लेंगे यहाँ पे आ जाता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट। खरगोन। खरगोन में है पिपलिया खुर्द। क्या है? पिपलिया खुर्द। खरगोन क्या है? खरगोन एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पे एक पिपलिया खुर्द नामक स्थान है। यहाँ पे किस किस का मेले लगते हैं? तो सिंगाजी महाराज के मेले लगते हैं। सिंगाजी महाराज बोल सकते हैं, सिंगाजी मेला। सेकंड नंबर पे आते हैं कालूजी बाबा का मेला। देखो, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में 2 मेले लगते हैं। खरगोन के पिपलिया खुर्द में कालूजी महाराज का मेला और सिंगाजी बाबा का मेला। फिर हम देख लेंगे, यहाँ पे बार बार देखना पड़ता है कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है। पता चले नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए देखना पड़ता है। फिर यहाँ पे आ जाता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। क्या आ जाता है? खंडवा। खंडवा के अंकवारेश्वर में। कहाँ पे? अंकवारेश्वर में। खंडवा के अंकवारेश्वर में कौन सा मेला लगता है? मानधता बाबा का। मानधता का मेला। मानधता का मेला। फिर आ जाता है यहाँ पे हरदा डिस्ट्रिक्ट। हरदा में किसका मेला लगता है? तो हरदा में लगता है कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला। देखो, हरदा में कान्हा बाबा का मेला लगता है। लास्ट तक बने रहेगा। हम शब्द मतलब याद कर लेंगे, किस टाइप से याद किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर हम देख लेंगे यहाँ पे नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के गाडरवारा में गाडर
गाडरवाड़ा में, देखो नरसिंहपुर के गाडरवाड़ा में कौन सा मेला लगता है? तो बरमान का मेला लगता है, बरमान का मेला। फिर आ जाएगा यहाँ पे होशंगाबाद आता है, क्या आता है? होशंगाबाद इस जगह पे आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या आ जाता है? होशंगाबाद। होशंगाबाद में आता है पंचमढ़ी, क्या आता है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी में, जैसे होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी आते हैं, दर्शनीय स्थल है पर्यटक के लिए। यहाँ पे पंचमढ़ी में किसका मेला लगता है? तो यहाँ पे शंकर जी का मेला लगता है, शंकर जी का मेला, जी का मेला। फिर सीधी, सीधी जिले में यहाँ पे आ जाता है सीधी जिला, सीधी जिला। सीधी जिला के घोघरा गांव में, कौन सा गांव? घोघरा गांव में, घोघरा गांव, सीधी जिले के घोघरा गांव में दिखाई दे रहा है, सीधी जिले के घोघरा गांव में मेला लगता है चंडी देवी माँ का मेला। कौन सा? चंडी देवी, चंडी देवी माँ का मेला, माँ का मेला। ये कहाँ पे लगता है? सीधी जिले में। फिर हम देख लेंगे लगभग सारे मेले हो गए, हम अब देखेंगे किस टाइप से याद किया जाए। एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा? नागाजी का मेला, ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता है कि एमपीपीएससी प्री निकालने के बाद आप मेंस लिखना पड़ता है, मेंस में भी मेले लिखने के लिए आ सकते हैं। अगर आपको 3 नंबर के मेले लिखना है तो किस टाइप से लिखेंगे? अगर नागाजी का मेला आ गया तो आपको डालना पड़ेगा स्थान, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मुरैना में। फिर आपको नागाजी का मेला क्यों मनाया जाता है ये बताना पड़ेगा, और उसकी विशेषता क्या है ये भी बताना पड़ेगा। तो हम अब देख लेते हैं किस टाइप से याद किया जाए। तो नागाजी का मेला मुरैना में है, क्या है? नागाजी का मेला मुरैना में है। अगर सांप की बात किया जाए, किसकी? सॉरी, चित्र बना के बताना ही पड़ेगा लगता है। मान लिया सांप है, ये सांप है, सांप है, तो अगर ये काटेगा तो किससे काटेगा? नाग, मतलब नाग है ये, क्या है? नाग है, तो किससे काटता है? मुंह से काटता है। कैसे काटता है? मुंह से। तो नाग मुंह से काटता है, मुंह से हो जाएगा मुरैना। इस टाइप से अगर आप शब्द कनेक्ट करके याद करते हैं तो भविष्य में कभी नहीं भूल पाओगे। तो नाग किससे काटता है? मुंह से। तो नागाजी का मेला कहाँ लगता है? मुरैना, मुंह से हो जाएगा मुरैना। फिर भिंड में रावतपुरा का मेला है, भिंड में कौन सा मेला है? रावतपुरा का मेला है। भिंड, भिंड मतलब भिंडी की सब्जी, भिंडी, भिंडी समझ लो, भिंड मतलब भिंडी, क्या समझ लेंगे हम? भिंडी। तो भिंडी की सब्जी खाने के बाद राहत मिली, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे बहुत जोर से भूख लगी है किसी इंसान को, तो भिंडी की सब्जी खाने के बाद उसको क्या मिलेगी? राहत। राहत मतलब रावत, तो आ जाएगा राहत मतलब रावत पूरा, मतलब आपको जैसे देखते ही समझ में आ जाएगा राहत किससे मिलेगी थी, मिली थी किसको खाने से? भिंडी को। तो भिंड जिले में रावतपुरा का मेला है। फिर रामलीला का मेला, जैसे रामलीला हो रही है, वहां पे भंडारा हो रहा है, क्या हो रहा है? रामलीला में भंडारा हो रहा है। तो अगर हम खाएंगे तो किससे चबा के खाएंगे? दांत से चबा के खाएंगे। आपने भी खाया होगा, अगर कुछ खाना खाते हैं तो किससे चबा के खाते हैं? दांतों से चबा के खाते हैं। तो रामलीला के मेला में या रामलीला के भंडारा हो रहा है, वहां पे हम दांतों से चबाए, दांतों से हो जाएगा दतिया। दतिया में किसका मेला है? रामलीला का मेला है। फिर हम देख लेंगे ग्वालियर और गुना क्षेत्र में कौन सा मेला है? हीरा भूमिया का मेला। जैसे हीरे का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होता है। लेकिन हीरे, हीरे के अगर माला बनती है तो काय में पहने जाती? गले में पहनी जाती। गला मतलब ग्वालियर। इस टाइप से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि हीरा की माला बना के हम गले में पहनेंगे। हीरा कहाँ है? ग्वालियर में। गले से हम याद कर लेंगे ग्वालियर। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे स्थित है? ग्वालियर में। फिर हम नीमच, नीमच है बाबा साहबुद्दीन, बाबा साहबुद्दीन औलिया अरसा का मेला, किसका? औलिया, औलिया अरसा का मेला, अरसा का मेला।
बाबा शहाबुद्दीन औलिया अर्श थे। तो वो जैसे बाबा रहते, बहुत सारे बाबा आपने भी देखा होगा, वो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनका घर रहता है, मकान, वो एक जगह बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ खोज करने के लिए बाहर घूमते रहते हैं। तो क्या बोलेंगे, बाबा बाबा शहाबुद्दीन औलिया अर्श थे। तो बाहर सब दूर घूमते थे और नीम के नीचे आके आराम करते थे। किसके नीचे आके? नीम के पेड़ के नीचे आके आराम करते थे बाबा शहाबुद्दीन औलिया अर्श। नीम के नीचे, नीम से हो जाएगा नीमच, नीम से क्या हो जाएगा? नीमच। तो बाबा साहबुद्दीन औलिया का मेला कहाँ पे लगता है? नीमच में लगता है। सिंहस्थ तो सभी को पता है, मध्य प्रदेश में लगभग सभी स्टूडेंट को पता होगा कि सिंहस्थ का मेला कहाँ पे लगता है? उज्जैन में। कौन सी नदी पे? तो शिप्रा नदी के तट पे लगता है। और कितने वर्ष में लगता है? तो 12 वर्ष में लगता है। यहाँ पे कौन सा मंदिर है? महाकाल का मंदिर, महाकाल का मंदिर, महाकाल का मंदिर। फिर हरदा, हरदा में आता है कान्हा बाबा का मेला। जैसे आपने देखा है, सभी लोगों को देखा है, सभी व्यक्तियों को, मनुष्य के, इंसान को देखा है, कान्हा बाबा हर जगह नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाया जाता है? हर जगह। आपने आपने देखा है कान्हा बाबा हर जगह आपको घूमते हुए दिख जाए? नहीं दिखते, कहीं कहीं दिखते, मतलब हर जगह से कान्हा बाबा हर जगह, हर से हो जाएगा हरदा। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? हरदा में। कान्हा बाबा हर जगह नहीं दिखे जाते हैं, मतलब कान्हा बाबा कहाँ लगता है? हरदा में लगता है। फिर खरगोन, खरगोन के पिपलिया खुर्द में सिंगाजी महाराज का मेला और कालूजी महाराज का मेला। खरगोश, खरगोश को देखा? खरगोश काला होता है? नहीं, नहीं रहता है। तो खरगोश, खरगोश का सिंह काला। ट्रिक है इस याद करने के लिए। खरगोश बल्कि काला, काला हो भी सकता है, मैंने तो अधिकतर सफेद ही देखा, लेकिन जो खरगोश है, खरगोश के सिंह काले हैं। सिंह से होगा सिंगाजी का मेला और काले से कालूजी महाराज का मेला है खरगोन में। सिंगाजी, सिंगाजी और कालूजी। फिर आ जाता है खंडवा ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर खंडवा में है मान्यता का मेला। होशंगाबाद पंचमढ़ी में शंकर जी का मेला, ये आप याद कर लीजिएगा। फिर नरसिंह गाडरवाड़ा में आता है बर्मन का मेला। रीवा में महामृत्युंजय का मेला, जिसे रीवा में महामृत्युंजय का मेला, जिसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या करते हैं? रोना स्टार्ट कर देते हैं, रोते हैं। क्या करते हैं? रोते हैं। तो रोने से महामृत्युंजय, जैसे मृत्यु हो गई तो रोते हैं, रो से हो जाएगा रीवा। क्या हो जाएगा? रीवा। तो रीवा में महामृत्युंजय का मेला है। सीधी में, सीधी के घोघरा गांव में है चंडा देवी माँ का मेला है। तो चंडी देवी माँ, कोई सी चंडी देवी माँ, दुर्गा माँ, कोई सी माँ हो गई, उनकी मूर्तियां रहती तो हमेशा सीधी रहती है। आपने देखा इधर इस टाइप से टेढ़ी मेढ़ी हो रही मूर्ति, मूर्ति बनी होगी तो वो क्या रहेगी? सीधी ही रहेगी। तो चंडी देवी माँ की माँ का मेला कहाँ लगता है? सीधी में। इस टाइप से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। चंडी देवी माँ का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? सीधी में लगता है। फिर जल विहार का मेला कहाँ पे लगता है? छतरपुर में। जैसे बारिश होती है, जल विहार मतलब जल ऊपर से गिरता है, तो सबसे पहले कहाँ पे गिरेगा? अपन जैसे घर के अंदर है तो सबसे पहले छत के ऊपर गिरता है। तो जल विहार का मेला कहाँ पे है? छतरपुर में। छत से हो जाएगा छतरपुर। तो छतरपुर में जल विहार का मेला है। सागर में धामनी अरसा मेला, अशोक नगर में चंदरी जागेश्वरी का मेला है। इस टाइप से अगर आपको एक बार में नहीं याद है तो रिपीट करके डबल से वीडियोस देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।